नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि रेड और दृश्यम जैसी फिल्मों के हीरो सुनील शेट्टी भी हो सकते थे? क्या शैतान फिल्म में हीरो या विलन के रोल के लिए सुनील शेट्टी को कास्ट नहीं किया जा सकता था? या फिर कंटेंट ड्रिवन मर्डर मिस्ट्री और सस्पेंस थ्रिलर जैसी फिल्मों के लिए सुनील शेट्टी अच्छे विकल्प नहीं हैं? मेरा मानना है कि बिल्कुल हैं, और मुझे सीरियसली बड़ा आश्चर्य होता है कि बॉलीवुड ने इस एक्टर को 2 दशक से भी ज़्यादा साइड करके रखा है। इनकी फिल्मोग्राफी को अगर आप रिवाइज करते हो तो आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ जाएगी कि आखिरी बार इन पर बड़ा अटेम्प्ट कब खेला गया था। इन्हें अर्ली 2000 के बाद स्ट्रिक्टली साइड एक्टर और सेकंड लीड एक्टर के तौर पर ट्रीट किया गया, और अब तो इनकी इमेज और पर्सनैलिटी को ध्यान में रखकर फिल्में बनाई ही नहीं जाती। सुनील शेट्टी 90s के एक एक्शन हीरो है। इनकी सॉलिड पर्सनैलिटी हमेशा से रही है, और इवन आज भी इस एक्टर ने खुद को पूरी तरह से फिट करके रखा है। मगर इनके खाते में कैसी फिल्में इनको मिल रही हैं, ये देखकर आपको भी ज़रा आश्चर्य होगा। कभी ये ट्रेनर के तौर पर नजर आते हैं, कभी फादर, कभी साइड एक्टर, तो कभी विलन। बॉलीवुड अपने 90s के हीरो को इसी तरह से वेस्ट करता आया है। वहीं अगर इसी जगह पर साउथ होता तो डेफिनेटली इनके खाते में हमें काफ़ी बढ़िया फिल्में देखने को मिलती। साउथ में भी आर शरद कुमार, रविचंद्रन और जयराम जैसे एक्टर्स भी हैं, जो फिलहाल इस समय लीग में तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी समय समय पर इनको लेकर अच्छी फिल्में बनती रही हैं। मगर सुनील शेट्टी के केस में हमें ऐसा सिंगल अटेम्प्ट भी देखने को नहीं मिलता। सोलो हीरो के तौर पर आज से तकरीबन 14 या 15 साल पहले हमें इनके खाते में 1 या 2 फिल्में देखने को मिलती हैं। एक थी साल 2010 की रेड अलर्ट। ये एक क्राइम ड्रामा फिल्म थी, जहां पर सुनील शेट्टी की हमें एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। जो लोग सुनील शेट्टी के एक्टिंग स्किल पर सवाल उठाते हैं, उन्हें डेफिनेटली इस फिल्म को एक बार तो देखना चाहिए। इस फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस के चलते उन्हें ह्यूज क्रिटिकल अक्लेम मिला था। वहीं साल 2012 में ये आखिरी बार हमें लीड एक्टर के तौर पर देखने को मिले थे। फिल्म का नाम था मेरे दोस्त पिक्चर अभी बाकी है। ये एक कॉमेडी फिल्म थी, जो अगेन सुनील शेट्टी का जॉनर बिल्कुल भी नहीं था। दोस्तों, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, और इसके बाद से हमने सुनील शेट्टी को किसी भी फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर नहीं देखा। यानी कि साल 2012 से कट टू द ईयर 2025, इन 13 सालों में सुनील शेट्टी के हिस्से में कोई बड़ी फिल्म देखने को नहीं मिलती। इस बीच इनेमी, कोयलांचल और देसी कट्टे समेत सिर्फ 3 ही फिल्में हैं जहां पर सुनील शेट्टी कुछ हद तक ठीक रोल में नजर आए, बहुत हद तक फिर भी नहीं। बाकी की मोस्ट ऑफ द फिल्मों में इनसे सिर्फ कैमियो ही कराया गया। इस बीच सुनील शेट्टी ने साउथ में शिफ्ट होने का प्रयास किया, और ये दरबार, मरक्कर और पहलवान जैसी फिल्मों का हिस्सा रहे। हालांकि कुछ खास बात यहाँ पर बन नहीं पाई। मेजर डाउनफॉल की अगर हम बात करें तो 90s तक तो इनका कैरियर ठीक रहा। हालांकि अर्ली 2000 के बाद से इनके कैरियर में हमें एक सडन डिक्लाइन जरूर देखने को मिला। अर्ली 2000 की शुरुआत में क्रोध, हेरा फेरी और धड़कन जैसी फिल्मों से इन्हें मेजर सक्सेस तो जरूर मिली, मगर ऑन द अदर हैंड आगाज, कुछ खट्टी कुछ मीठी और ये तेरा घर, ये मेरा घर जैसी फिल्में जहां पर ये लीड एक्टर के तौर पर नजर आए, ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाईं। प्रोड्यूसर ने बहुत ही जल्द एज अ सोलो लीड एक्टर के तौर पर इन पर दांव खेलना बंद कर दिया। शायद सुनील शेट्टी अपने हीरो वाली इमेज को मेंटेन नहीं कर पाए। अगर वे करते तो डेफिनेटली अपने कंटेम्प्रेरी एक्टर्स जैसे कि अजय देवगन और अक्षय कुमार की तरह मेन लीग का हिस्सा जरूर बने रहते। सुनील शेट्टी ने अपने फिल्म सिलेक्शन और रोल सिलेक्शन पर उतना ज्यादा बारीकी से ध्यान दिया नहीं। दोस्तों, सुनील शेट्टी के कैरियर को अगर हम एनालाइज करते हैं तो हम पाते हैं कि मल्टी स्टारर फिल्मों का काफी ज्यादा हिस्सा रहे। अजय देवगन, अक्षय कुमार, सनी देओल और संजय दत्त जैसे एक्टर्स के साथ इन्होंने नंबर्स ऑफ फिल्मों में काम किया, और हम क्लियरली देख सकते हैं कि उन फिल्मों में इनका जो रोल था इनके बाकी साथी एक्टर्स से कमतर ही था। इवन अगर हम अर्ली 2000 के बाद की फिल्मों को छोड़ भी दें तो भी इन्होंने 90s के पीक समय में सेकंड लीड के तौर पर काम करना जारी रखा। दोस्तों, इनकी फिल्मोग्राफी में हमें सोलो सक्सेस के बजाय मल्टी स्टारर फिल्में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। सुनील शेट्टी शुरू से ही दिल से काम करते रहे। बहुत सारी फिल्मों में तो इन्होंने सिर्फ दोस्ती के कारण काम किया, मगर लॉन्ग रन में इसका दुष्परिणाम यही रहा कि प्रोड्यूसर्स ने इनमें हीरो वाली इमेज को देखना ही बंद कर दिया। आपने सुनील शेट्टी को बहुत सारी फिल्मों में सेकंड लीड या फिर सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर देखा होगा, लेकिन शायद ही आपको सुनील शेट्टी की ऐसी कोई भी फिल्म याद होगी जहां पर सुनील शेट्टी लीड रोल में हो और इनके जो बाकी साथी एक्टर्स हैं उन्होंने सपोर्टिंग रोल प्ले किया हो। हालांकि अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी को लेकर जितने भी कोलैबोरेशन हुए, वहां पर मैं जरूर कहूंगा कि दोनों ही एक्टर्स को इक्वली प्रेजेंट किया गया था, स्पेशली अगर हम 90s की बात करें तो। हालांकि अजय देवगन, सनी देओल और संजय दत्त की फिल्मों में इनके जो रोल थे वो उतने स्ट्रांग नहीं थे एक्सेप्ट बॉर्डर। मैं जरूर कहूंगा कि सुनील शेट्टी को अपने फिल्म सिलेक्शन और रोल सिलेक्शन पर ध्यान देना चाहिए। चलिए, अगर 90s को अगर हम छोड़ भी देते हैं तो अर्ली 2000 में सुनील शेट्टी हमें 6 फिल्मों में देखने को मिले, और मोस्ट ऑफ द फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल थी। देन फिर प्यार इस मोहब्बत, बाज और लकीर जैसी फिल्मों में न्यूकमर एक्टर्स के अपोजिट छोटे छोटे रोल्स करने का क्या ही सेंस था। यानी कि पॉइंट नंबर 1 यही है कि सुनील शेट्टी को जरूरत से ज्यादा मल्टी स्टारर फिल्मों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। खैर, पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो वो होगा इनकी चॉइसेस।
दोस्तों सुनील शेट्टी शुरू से ही एक ऐसे एक्टर रहे जिनकी मासेस में बहुत अच्छी पकड़ थी। इवन बी और सी सेंटर्स में इनकी फिल्में औसतन काफ़ी अच्छी कमाई करती थी। आज भी अगर आप टीवी चैनल्स को खोल कर देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको सुनील शेट्टी की फिल्में देखने को मिलेंगी, जो कहीं ना कहीं ये शोकेस करता है कि जो रूरल ऑडियंस है उनके भी सुनील शेट्टी की जो पकड़ है वो बहुत ही बेहतरीन थी। मगर 90s का ये एक्शन हीरो अर्ली 2000 के बाद कुछ भी फिल्में करने लगा। इन्हें ज़रूरी था कि बल्क में फिल्में ना करते। दोस्तों अर्ली 2000 के बाद की अगर आप इनकी फिल्मोग्राफी उठाकर देखते हो तो आप पाओगे कि हर साल ये 6 से 7 फिल्मों का हिस्सा रहे। किसी फिल्म में ये सेकंड लीड एक्टर के तौर पर नजर आए तो किसी फिल्म में थर्ड लीड एक्टर के तौर पर, और यहाँ इनका रोल भी कोई खास पावरफुल था नहीं। एक तरह से इनका ओवर एक्सपोजर हुआ और ये कुछ खास परफॉर्मेंस भी डिलीवर नहीं कर पाए। अगर आप इनकी मेजर परफॉर्मेंस की बात करें तो धड़कन के बाद सिर्फ एक ही फिल्म का नाम सजेस्ट होगा, वो फिल्म थी मैं हूं ना। दोस्तों उस फिल्म में ये विलन के तौर पर नजर आए थे। मेजर राघवन का जो किरदार था उसके नेगेटिव सेट को लोगों ने काफी पसंद किया। सुनील शेट्टी को उस परफॉर्मेंस के लिए काफी मेजर क्रिटिकल अक्लेम मिला। हालांकि उसके बाद फिर सुनील शेट्टी के हिस्से से हमें कोई भी ऐसी फिल्म देखने को नहीं मिली जहां पर इनकी परफॉर्मेंस की एक्चुअली तारीफ हुई हो। यानी कि खराब फिल्म सिलेक्शन और ओवर एक्सपोजर कहीं ना कहीं इनके कैरियर में एक मेजर डिक्लाइन लेकर आया। थर्ड है बड़े डायरेक्टर और प्रोडक्शन हाउस। दोस्तों एक तरफ जहां इनके कंटेम्प्रेरी एक्टर्स, फिर चाहे वो अक्षय कुमार हो या फिर अजय देवगन, इन्हें समय समय पर बड़े डायरेक्टर्स का साथ मिला और बेहतर मौके मिलते रहे, लेकिन इन दोनों के कंपेयर में सुनील शेट्टी को उतने अवसर कभी भी मिले नहीं। सन 2000 के बाद फुल फ्लेज एक्शन फिल्में बननी बंद सी हो गई। मल्टीप्लेक्स का दौर आया और कंटेंट में हमें एक मेजर स्विच देखने को मिला। यूं तो अजय देवगन और अक्षय कुमार दोनों के कैरियर में मेजर डाउनफॉल आया, लेकिन इन दोनों ने खुद को संभाल के रखा। अगर अक्षय कुमार की बात करें तो वे समय समय पर एक्शन से कॉमेडी, कॉमेडी से एक्शन और पैट्रियोटिक या सोशल इशू पर स्विच होते गए। वहीं अजय देवगन ने अपनी परफॉर्मेंसेस के दम पर खुद को लीग में बनाए रखा। वहीं सुनील शेट्टी ऐसा नहीं कर पाए। इन्होंने एक्शन और कॉमेडी में ट्राई तो जरूर किया, लेकिन उस लेवल की सक्सेस इन्हें मिली नहीं। ऑन द अदर हैंड गंगा जल, अपहरण, कंपनी, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह और युवा जैसी फिल्मों में जो अजय देवगन को रोल मिले, उस तरह के रोल सुनील शेट्टी के हिस्से कभी आए ही नहीं। कुछ इस तरह सुनील शेट्टी धीरे धीरे मेन लीग से हटते गए और ये फिल्मों में साइड एक्टर, सपोर्टिंग एक्टर, विलन और यहाँ तक कि अब फादर के रोल में हमें देखने को मिलने लगे हैं। दोस्तों इस एक्टर ने आज भी अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन करके रखा है। आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर सुनील शेट्टी को लेकर एक टेक्निकली वेल मेड, कंटेंट ड्रिवन फिल्म बनाई जाती है तो डेफिनेटली ये अपनी परफॉर्मेंस से साइन करेंगे। मेरा मानना है कि उन्हें अच्छी फिल्में जरूर देनी चाहिए। वैसे आपको सुनील शेट्टी कैसे लगते हैं, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों ये रहा सुनील शेट्टी पर हमारा आज का स्पेशल वीडियो। मैं जरूर चाहूंगा कि सुनील शेट्टी का भी सनी देओल और बॉबी देओल की तरह कमबैक हो। वैसे आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।